हैज़ वाली औरत रमज़ान के रोज़े कैसे रखे, ऐसी औरत तवाफ़ काबा कैसे करे, हैज़ औरत से मसाज वगैरह करवाना दुरुस्त है या नहीं, हैज़ औरत से खाना पकाना और उसकी मुस्तअमला चीज़ों का इस्तेमाल दुरुस्त है या नहीं, अगर कोई शख्स हैज़ा से अजमा यानी सोबत करे तो उसके लिए क्या हुक्म है, वो कौन सी औरत है जिस पर बाद इनक़ता हैज़ ताख़ीर मतलब बाद तक गुस्ल वाजिब है, और हैज़ और नफास वाली को कौन कौन सी चीज़ों हराम है, अगर कोई औरत मौलमा है वो तो हैज़ या नफास की हालत में तालीम कुरान किस तरह दे, ऐसी औरत तस्बीह और तलील और खाने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ सकती है या नहीं, ऐसी औरत को ईदगाह और कब्रिस्तान जाने की इजाज़त है या नहीं, हैज़ का शुरू होना कब से मुत्तफिक होना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सभी को सलामत रखे। मैं पहले 2 वीडियोस गुस्ल के मसाइल के बारे में जितने भी अहकामात हैं वो बता चुका हूँ। अब तीसरा और आखिरी पार्ट गुस्ल के मसाइल का। पहला सवाल है, औरत रमज़ान शरीफ के रोज़े किस तरह से रखे। हाइज़ा औरत रमज़ान शरीफ के रोज़े किस तरह से रखे। इस औरत को ये भी याद है कि हैज़ रात में हुआ था या दिन में। अगर रात में शुरू हुआ होना याद है तो ये औरत तमाम रोज़े रमज़ान के रोज़े रख कर 20 दिन के रोज़ों की क़ज़ा करे, और अगर दिन में हैज़ का आना याद है तो बाद रखने सारे रोज़े रमज़ान शरीफ के 22 रोज़े और क़ज़ा करे, क्योंकि मैं हैज़ के दिनों के बारे में पहले वीडियोस बना चुका हूँ, उनमें डिटेलन बता चुका हूँ कि हैज़ के दिन कितने होते हैं, घंटे कितने होते हैं। अच्छा, क़ज़ा करे क्योंकि रात में हैज़ शुरू होने से रात ही पर ख़त्म होगा और दिन में हैज़ आने से रोज़ा फासिद हो जाता है, इसलिए 2 दिन के रोज़े और पड़ जाएंगे। और अगर ये भी याद नहीं कि रात में हैज़ शुरू हुआ था कि दिन में, तो ये औरत अक्सर मशाइख के नज़दीक 20 दिन के रोज़ों की ही क़ज़ा करे। अगला सवाल, यानी ऐसी औरत यानी हाइज़ा औरत का तवाफ़ काबा किस तरह से करे। अगर तवाफ़ ज़ियारत के जो फ़र्ज़ है उसका तो बाद 10 दिन के फिर आधा करे, और तवाफ़ सदर के जो रुखसत होने के वक्त होता है और उसका आधा नहीं, इसलिए कि ये तवाफ़ हाइज़ा से साकित है। हाइज़ा औरत से मसाज वगैरह बेदुरुस्त है या नहीं। नाफ और घुटनों के दरमियान की जगह के अलावा सब बदन से मसाज और फ़ायदा लेना दुरुस्त है। अगला सवाल, हाइज़ा औरत से खाना पकवाना और उसकी मुस्तअमला चीज़ों का इस्तेमाल जायज़ है या नहीं। सब जायज़ है, बल्कि हाइज़ा को अपने बिछोने से अलहदा रखना लायक नहीं कि ये फ़ेल हनूद और यहूद के साथ मुशाबे है। अगला सवाल, अगर कोई शख्स हाइज़ा से जमा यानी सोबत करे तो उसके लिए क्या हुक्म है। तौबा और इस्तिग़फ़ार करे और अमीर सदका भी दे। सदका की सूरत यह है कि जमा अगर ऐसी हालत में किया है जब के खून सुर्ख आ रहा है तब तो 4.5 माशा सोना दे, और अगर खून की जर्दी की हालत में जमा किया है तो 2.25 माशा सोना खैरात करे। अगला सवाल, क्या औरत के लिए भी यही हुक्म है। औरत के लिए यह हुक्म नहीं है, क्योंकि ऐसी हालत में इस फेल का इर्तिकाब मर्द की तरफ से ही होता है। अगला सवाल यह है कि इनक़ता हैज़ के बाद सोबत करना गुस्ल से पहले भी हलाल है या नहीं। जो औरत के बाद अक्सर मुद्दत यानी 10 दिन के पाक हो, उससे कबल अज गुस्ल भी यानी सोबत करना हलाल है। पहली मरतबा वाली यानी या 10 दिन की आदत वाली, मगर मुस्तहब यह है कि ऐसी औरत से भी जब तक गुस्ल ना करे कर ले, सोबत ना करे। और जो औरत ऐसी हो कि जिसका खून 10 दिन से कम में बंद हो जाए, जब तक गुस्ल ना करे या उस पर आखिर वक्त नमाज का इस कदर ना गुजरे कि जो गुस्ल और तहरीमा का काफ़ी हो, उस वक्त तक उससे वती जायज़ नहीं, इसलिए कि नमाज भी ऐसी सूरत औरत पर उसी वक्त वाजिब होती है जबकि नमाज के आखिर वक्त का इस कदर ज़माना मौजूद हो, और यही हुक्म नफास का भी है। अगला सवाल, वो कौन सी औरत है जिस पर बाद इनक़ता हैज़ ताख़ीर गुस्ल वाजिब है। ये औरत वो है जिसका खून आदत से कम में मुनक़ता हुआ हो। मसलन उस औरत की आदत 4 दिन के हैज़ की थी और अब की दफ़ा खून हैज़ तीसरे दिन मुनक़ता हुआ, तो अब इस औरत पर गुस्ल में ताख़ीर करना वाजिब है जब तक के मकरूह वक्त नहीं।
اگلا سوال، حیض اور نفاس والی کو کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ جواب، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، طواف کعبہ کرنا، مسجد میں جانا، قرآن شریف کا پڑھنا اور چھونا اور جمع کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اگلا سوال، ایسی عورت یعنی حیضہ عورت تسبیح اور تحلیل اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں، ان کے پڑھنے کا مذائقہ نہیں، بلکہ مستحب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو وضو کرے اور گھر میں نماز کی جگہ پر آ بیٹھے اور جتنی دیر تک نماز ادا کرتی تھی اتنی دیر تک سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے۔ اگلا سوال، ایسی عورت کو عیدگاہ اور قبرستان میں بھی جانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ ہاں، اجازت ہے۔ اگلا سوال، ایسی عورت یعنی حائضہ اور نفسہ کو تفسیر اور فقہ اور حدیث کی کتابیں یا روپیہ یا تختی وغیرہ جس پر آیت قرآنی لکھی ہو چھونا جائز ہے یا نہیں؟ ان سب کا چھونا بھی جائز نہیں ہے جائز۔ اگلا سوال، اس عورت کو ایسی کتابت لکھنا جس کے بعد سطروں میں قرآن کی آیت لکھی ہو، اس کے جواب میں مکروہ ہے، یعنی وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اگلا سوال، حائضہ مطلب حیض کا شروع ہونا کب سے متفق ہوتا ہے؟ جب خون فرج خارج تک آ جائے، قبل اس کے نماز روزہ کو نہیں توڑے گی۔ آئی سمجھ؟ اگلا سوال، اگر کسی عورت نے بحالت طہارت اپنے فرج داخلی میں کپڑا یا روئی کو لگایا اور وہ خون سے سرخ ہو گیا، اور فرج خارج میں غدی رکھی اور وہ خون سے سرخ نہیں ہوئی بوجہ حائل ہونے کپڑے کے، تو اب اس عورت پر کس وقت سے حکم حیض ہے؟ اس عورت کی مدت حیض اس وقت سے متحقق ہوگی جب فرج داخلی سے کپڑے کو اٹھائے گی یا خود وہ کپڑا خون کے زور سے اپنے مکان سے علیحدہ ہو جائے، اور یہی حکم استحاضہ اور نفاس اور پیشاب کا ہے، اور مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے جب کہ وہ اپنے سراغ ذکر میز روئی رکھے مگر کلفہ یعنی جائے ختنہ اس حکم سے خارج ہے۔ کلفہ میں جب پیشاب آ پہنچے گا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوستو، یہ تھے آج کے حائضہ اور غسل کے جتنے بھی مسائل تھے، یہ غسل میں ہی آتے ہیں تو میں نے بتا دیے۔ آگے انشاءاللہ نفاس کے بیان میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایسے ہی میں جتنے بھی مسائل ہیں، شرعی مسائل جتنے بھی ہیں سبھی بتاؤں گا اپنی ویڈیوز کے اندر۔ اللہ حافظ۔